Hello bachcho, let's read this question. The question says match the following columns including gas laws with equation representing them and choose the correct option from the quotes given below. तो बच्चों यहाँ पे आपको एक कॉलम में गैसेस लॉ है और सेकंड कॉलम में कुछ इक्वेशंस हैं और बच्चों हमको इनको मैच कराना है और फिर ये जो कोड नीचे दिया गया है ए बी सी डी का इसके बेसिस पे हमको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। अब बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में टोटल 4 की कॉन्सेप्ट लगेंगे। 4 की कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो 4 आप देख रहे हो ए बी सी डी ये 4 के चारों क्या हैं, लॉज हैं। यही आपको पता होना चाहिए। बच्चों पहले से शुरू करते हैं, ये है बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है बच्चों? बॉयल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है बच्चों कि जो प्रेशर होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। और यहाँ पे साथ में बच्चों ये भी है कि जो गैस का अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अमाउंट को चेंज करते रहोगे तो वो बच्चों क्या होगा कि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों में चेंजेस आते रहेंगे। अगर हमारे पास कोई एक फिक्स्ड गैस है ना, कोई एक फिक्स्ड गैस आई मीन कि उसका क्वांटिटी फिक्स होना चाहिए। ठीक, तो किसी भी गैस का अगर क्वांटिटी फिक्स है तो बच्चों कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसका जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, ये कहता है बॉयल्स लॉ। तो बच्चों यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b और आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो बच्चों ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये बच्चों A जो है ये मैच कर रहा है किससे, 5 से, है ना। A मैच कर रहा है किससे, 5 से। तो बच्चों ये पहला हो गया। सेकेंड है बच्चों चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है बच्चों? चार्ल्स लॉ कहता है, सेकेंड है चार्ल्स लॉ। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो और गैस का जो क्वांटिटी हो वो फिक्स हो तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो बच्चों ये अगर मैं मैच कराऊं यहाँ पे तो आप देखो कि ये 4 से मैच कर रहा है, यानी कि बी किससे मैच करेगा, 4 से। तो मैं लिख सकता हूँ बी किससे मैच कर रहा है, 4 से। ठीक, अब बच्चों जो थर्ड दिया गया है, थर्ड वो क्या दिया गया है, थर्ड दिया गया है डॉल्टन्स लॉ। डॉल्टन्स लॉ क्या कहता है बच्चों? डॉल्टन्स लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में हमारे पास अनरिएक्टिव गैसेस, मान लीजिए उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो P1 P2 P3 P4 है। पार्शियल प्रेशर का मतलब ये हुआ कि ये जो गैसेस हैं इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे जो टोटल प्रेशर ऑफ दिस गैस हो जाएगा P टोटल, है ना। P टोटल क्या हो जाएगा बच्चों? P टोटल हो जाएगा, P टोटल is the sum of partial pressure of these gases। अगर मान लीजिए n कंपोनेंट है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 यहाँ पे प्लस Pn। और बच्चों साथ ही साथ यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी इनका वॉल्यूम और क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बच्चों फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों फिक्स होना चाहिए। तो डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि फॉर द अनरिएक्टिव गैसेस for the unreactive gases at constant volume and temperature the total pressure of gas is equal to the sum of partial pressure of all the gases। तो बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा आपका अगर मैं C की बात करूं तो ये मैच कर रहा है सेकंड से। तो बच्चों आपका जो C है ना, C ये किससे मैच कर रहा है, सेकंड से। ठीक, अब नेक्स्ट दिया है बच्चों एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है अब उसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों एवोगैड्रोस लॉ जो है ये कहता है, एवोगैड्रोस लॉ कहता है, यहाँ पे जो डी आपको दिया है फोर्थ वन, एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो गैसेस हैं, है ना, दो गैसेस हैं और यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखूं, यानी कि कंडीशन सेम रखूं, टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो कांस्टेंट, और तो बच्चों इस केस में क्या होगा
कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर इस गैस का जो वॉल्यूम V है और इस गैस का भी वॉल्यूम V है, इनके टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, ये गैसेस A भी हो गई, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे बच्चों इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। या फिर बच्चों इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब हम इसमें मैच करा लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो जो डी है वो किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट से। तो बच्चों यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो आपका डी है ये किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट से, है ना। तो ए फिफ्थ से अगर आप देखें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है या ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। अब बच्चों डी जो है वो फर्स्ट किस में है, ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए सही होना चाहिए, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाने चाहिए। अब बी में भी हमने क्या देखा बच्चों, बी किससे मैच कर रहा है, 4 से, और सी में किससे मैच कर रहा है, 2 से। तो यही एक ऐसा कोड है जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ये ए जो है, ए ही ऐसा कोड है जिसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बाकी बच्चों थर्ड जो है कहीं नहीं है, मतलब हमको नहीं मिला, तो इसीलिए थर्ड को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक। सो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।